अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है छोटा ज़राफ़ा। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। उस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इस जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहा करता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला सा बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ के खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि उनके बच्चों ने कभी ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। बंदर के बच्चे ने कहा, अरे देखो कितना अजीबोगरीब जानवर है, आओ ज़रा छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते दरख्त तक पहुंच गए, जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ मियाँ पत्ते खा रहे थे। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने चुन्नू जिराफे से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, मुझसे दोस्ती करो। तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदरों ने शरारतों से खिलखिला के हंसना शुरू किया और कहने लगे, भला हम क्यों तुमसे दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार की जैसी गर्दन है, सीढ़ी के जैसे पैर हैं, हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती वोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को छुड़ाने लगे। कूदते फलांगते वहाँ से भाग गए। ज़राफ़ा बेचारा रुहासा होके रह गया और मुंह लटकाए वहाँ से चला गया। एक दिन शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे तो ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए थे। जब उन्हें जोरों की भूख लगने लगी तो दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट इकट्ठे कर लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर बैठ गए और दरख्त के नीचे एक शेर मियाँ आराम कर रहे थे। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर इस सुहाने मंजर में ऐसे खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए गुर्राया तो बंदरों ने उसे देख लिया। शेर को देखते ही उनकी तो बुरी तरह चीख निकल गई। कुछ ही देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं, क्योंकि इनके अंदर शरारत कूट कूट के भरी हुई थी। इसलिए यहाँ भी उन्होंने ये मौका हाथ से न जाने दिया और शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर मियाँ की नाक पे गिरा। वो गुस्से से धारते हुए इधर उधर देखने लगा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नज़र बंदरों पे पड़ी। बंदर खीखी खीखी करते हंस रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक हंस न सके, क्योंकि वो आपे से गुस्से में बिफर गया था। शेर आपे से बाहर हो चुका था। उसने गिरफ्तार आवाज़ में ढाड़ते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं, जंगल का राजा हूँ मैं, नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इसकी गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। बंदरों को फिर से हंसी आ गई। यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको दोबारा हंसते देखकर और भी ज़्यादा गुस्से से आग बगोला हो गया। अपने पैरों को सपेट कर स्प्रिंग की तरह तेज़ी से उछला और उन दोनों शरारती बंदरों को देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है। उसके तेज़ नुकीले दांत उनकी तरफ हैं। वो बड़ी तेज़ी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया। दोनों की तो होश ही उड़ गए। उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह चुकी थी। डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे वो वहां तक खुशकिस्मती से पहुंच न सका। शेर ने दोबारा छलांग लगाई। बंदरों की हालत तो बड़ी पतली हो चुकी थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे थे, लेकिन कोई वहां उनकी पुकार सुनने वाला नहीं था। वो अपनी टोली और माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग के आए थे। नतीजा तो भुगतना था। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी न था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, ना ही जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे गाय की तरह कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाके वो बैठ सकते। समझने शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था।
यकायक उनके कानों में धीमे से आवाज आई, घबराओ मत दोस्तों, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरे पीठ पे उतर आओ। क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्तों के पत्तों के दरमियान उसी ज़राफ़े का सर निकला हुआ है जिसका उन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ा हमारी जान बचाने के लिए तैयार है जिसका हमने बेहद मजाक उड़ाया था। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। जिराफ ने कहा, देर न करो मेरे दोस्तों, जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो हम तीनों को खा जाएगा। वो अब डरते डराते जिराफे की गर्दन पर फिसलते हुए इसके पीठ पे सवार हो गए और जिराफा उन्हें लिए हुए तेज रफ्तारी से वहां से खिसक गया। शेर को तो पहले पता नहीं चल सका कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जब उसने जिराफे की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते देखा तो उसने भी धाड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो जान निकलने लगी, चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया, डरने की बात नहीं, तुम दोनों महफूज हो, वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जिराफ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और एक अच्छी सी जगह पे रुक गया। बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतरे। तब जिराफ ने इन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया। आज देख लिया ना कि इन्हीं की वजह से तुम्हारी जान बची। लंबी गर्दन की वजह से मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और तुम्हें दरख्त से उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। वो अब शर्म के मारे अपनी गर्दनें झुकाए खामोश खड़े थे। कह भी क्या सकते थे। उनकी ये हालत और खामोशी और शर्मिंदगी देखकर जिराफे ने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो, भूल जाओ इन बातों को। अब आज से हम सब अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त बनकर रोज़ाना खेलेंगे। जिराफ की ये भलाई देखकर शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पे सख्त गुस्सा आने लगा और इतने अच्छे और प्यारे जिराफे को उन्होंने क्यों सताया। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।